जय हिंद सभी को। आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें जो छत्तीसगढ़ की हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट पुलिस है जिसका नाम है डीआरजी और एसटीएफ। तो एसटीएफ का तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी एसटीएफ की भर्ती होती है वो एग्ज़ाम दे के होती है। जो भी थाने वाली पुलिस है उसमें एग्ज़ाम देना पड़ता है। जो भी सिविल पुलिस का निकलता है उसमें दो पोस्ट रहती हैं। एक तो अपना जो सिविल थाने में रहता है पुलिस वो, और एक होता है स्पेशल टास्क फोर्स, मतलब इसकी स्पेशल वर्क के लिए जो ऑपरेशन करता है या फिर कोई इंक्वायरी करता है, किसी को स्मगलिंग में पकड़ना, ये सब जब सिविल पुलिस से नहीं हो पाता है, मतलब थाने वाली पुलिस से नहीं हो पाता है, तो ये काम करता है। तो आज आपके लिए बताने वाला हूँ। एसटीएफ का तो ठीक है, आपको सबको पता होगा, लेकिन डीआरजी में भर्ती होने के लिए आखिर क्या क्या ज़रूरी है, कैसे भर्ती होता है, इस सब चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। और इसके पहले जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख के लेके आया हूँ। तो इसका पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। डीआरजी का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। फर्स्ट ये हो गया। एसटीएफ का आपको पता होना चाहिए, स्पेशल टास्क फोर्स। ठीक है, तो इसका क्या है काम आपको फर्स्ट बता देता हूँ। काम इसका है वीआईपी सिक्योरिटी में भी जाता है, और दूसरा नक्सल से लड़ाई करने में भी, नक्सल विरोधी अभियान जितने भी चलते हैं उसमें एक काम करता है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या अलग से भर्ती होती है केस की? तो डीआरजी की कोई अलग से भर्ती नहीं होती, ना इसका कोई नोटिफिकेशन आता है, ना अलग से भर्ती होती, ना अलग से कुछ भी इसका अलग से नहीं है। यही जो सिविल पुलिस रहता है, मान लो कि जगदलपुर है, आपने जगदलपुर का नाम छत्तीसगढ़ में सुना होगा, अच्छी जगह है जगदलपुर। मान लो जगदलपुर में डीआरजी है, तो वहाँ का जो सिविल पुलिस में पुलिस वाला पोस्टेड है वो डीआरजी में जा सकता है। ठीक है, अगर वही इंसान अगर रायपुर में पोस्टेड है और वहाँ पर डीआरजी की कोई भी बटालियन या कुछ भी नहीं है डीआरजी का, तो वो डीआरजी में नहीं जा सकता है। ज़्यादातर डीआरजी रहती है अपनी यहाँ पर ज़्यादातर दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, जगदलपुर, बीजापुर, और यही मतलब दक्षिण छत्तीसगढ़ में, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर रहती है। तो जहाँ डीआरजी है वहाँ का सिविल पुलिस डीआरजी में जा सकता है। डीआरजी में जाने का मुख्य कारण ये है कि एक तो स्पेशल पुलिस हो जाती है, दूसरा उनको स्पेशल भत्ता भी मिलता है, सैलरी भी थोड़ा ज़्यादा मिलती है, और एक बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ की कमांडो फोर्स बोल सकते हैं उसको। तो सबसे बेस्ट है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता के लिए जो आपका पुलिस में तो भर्ती हो ही गए हो, पुलिस में भर्ती होने के बाद एक्स्ट्रा कोई योग्यता नहीं चाहिए। आपका फिजिकली जो भी टेस्ट होगा वो होगा, उसके बाद आपको डीआरजी में ले लिया जाएगा। वो फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, वो नॉर्मल ऑफलाइन ही रहता है, ऑनलाइन कुछ भी नहीं है। तीसरा काम क्या होता है, काम आपको बता दिया है। जितना भी नक्सलियों की जहाँ उपस्थिति ज़्यादा रहती है, इंट तगड़ा रहता है, क्योंकि ये नॉर्मल पुलिस है, सिविल पुलिस है, इंट इसका तगड़ा रहता है। कहाँ क्या है, क्योंकि लोकल पुलिस है, लोकल गांव के लोग हैं, ज़्यादातर रहते हैं डीआरजी में, तो इन लोगों को हर चीज़ पता होती है, इसलिए इनको बनाया गया है। इसी प्रकार बस्तर फाइटर, जो बस्तर बटालियन है, सीआरपीएफ का बस्तर बटालियन है, उनको भी लोकल भर्ती करने का, थोड़ा बाद में बताऊँगा, उसके पहले थोड़ा सा ये बता देता हूँ। काम क्या होता है, काम आपको बता दिया है। छत्तीसगढ़ में जो नक्सलाइट इलाके हैं, नक्सलियों से लड़ाई करना है, उनके विरोध में काम करना है। और इसके बाद जो वीआईपी सिक्योरिटी है, जब भी वीआईपी मूवमेंट होता है, विधायक, मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो भी यहाँ से वहाँ जो भी मूवमेंट उनका होता है, उसमें सिक्योरिटी में ये काम करता है। इसके बाद जॉब लोकेशन कहाँ कहाँ होती है, जॉब लोकेशन आपको मैं बता दिया हूँ कि सबसे ज़्यादा जहाँ पर नक्सलाइट एरिया है, नक्सलाइट एरिया आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में धमतरी से शुरू हो जाता है नक्सलाइट एरिया। नक्सलाइट जब उड़ीसा से जो टच हो जाता है, जैसे ही वहाँ से नक्सलाइट एरिया शुरू हो जाता है। तो इसके बाद अलग से तो आपको बता दिया, कोई भर्ती नहीं है। सबसे पहले डीआरजी में भर्ती होने के लिए पहले पुलिस में आपको भर्ती होना पड़ेगा, पुलिस से आप डीआरजी में जा सकते हैं, और मुख्यतः उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना लोकल लोग ही रहते हैं। ठीक है, इसके बाद बस्तर के ज़िले, अभी आपको 15 ज़िलों में लगभग डीआरजी अभी है, उसमें कवर्धा भी है, राजनांदगांव भी है। तो
टोटल डिस्ट्रिक्ट मेरे को एक्चुअली पता नहीं है, आप ही बता दीजिएगा, इतना मेरे को अभी जानकारी नहीं है कि कितना डिस्ट्रिक्ट है टोटल। तो 15 टोटल डिस्ट्रिक्ट में DRG अभी काम कर रही है और सबसे बेहतर काम कर रही है। आपने भी देखा होगा, आपने भी उनका कारनामा देखा होगा, जब भी कभी मुठभेड़ होती है नक्सलियों से तो उसमें DRG आपको, STF आपको 100% मिलना ही मिलना है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा रहता है सबसे फर्स्ट में DRG और STF पहुँचती है, ठीक है। तो ये उसका काम है। इसके बाद जो भी आपका बस्तर का था, अभी जो बस्तरिया बटालियन आपने सुना होगा, उसमें बस्तरिया बटालियन के लिए ऑफलाइन CRPF जो है वो अलग अलग कैंपों से भर्ती करवाती है। अलग अलग कैंप मतलब उनका फॉर्म आता है, फॉर्म ऑफलाइन भरा जाता है। ऑफलाइन भरने के बाद आगे सबमिट होता है, गृह मंत्रालय तक जाता है, वहाँ से नाम आता है। इनके लिए कोई ज़्यादा एजुकेशन नहीं है क्योंकि आदिवासी इलाका है, ज़्यादा यहाँ के लोग नहीं पढ़ाई कर पाते हैं। अभी तो हर जगह हॉस्टल हो गया है, कई जगह मैं देखा हूँ हॉस्टल में पढ़ते हैं। इसके बाद, इसके पहले जो था इतना हॉस्टल नहीं था, गवर्नमेंट ने इतना हॉस्टल नहीं बनाया था, तो कम लोग कम पढ़ाई कर पा रहे हैं। पढ़ना चाहते थे लेकिन नहीं पढ़ पा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा इनके लिए छूट रहती है। हाइट में भी बहुत छूट है। मैं बताना चाहूँगा कि 5 फुट या उससे मेरे को लग रहा है इतना छोटा छोटा लोग बस्तर बटालियन में भर्ती हुआ है। तो बस्तर वालों के लिए, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, यही नेपाल साइड भी आप देख लीजिए, जो भी पहाड़ी इलाका है, आप नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश तरफ, इन लोगों के लिए हाइट में छूट है, स्टडी में छूट है, मतलब क्वालिफ़िकेशन में। तो इन लोगों को जो भर्ती किया गया है, क्योंकि CRPF तो हर एक स्टेट से आदमी आता है, हाइट वाइट आता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इन लोगों को इसलिए बस्तरिया वालों को, जो बस्तर बटालियन है उसको भी इसलिए भर्ती किया गया है कि लोकल लोग रहेंगे तो जानकारी ज़्यादा रहेगी, इनपुट ज़्यादा रहेगी। यही है। आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, रिक्वेस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मेरे से जानकारी ले सकता है, और कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। ये बहुत रिस्क से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को मना करने के बाद भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा रिस्क है और इसमें इसीलिए थोड़ा सा बोल रहा हूँ। सब्सक्राइब करें, ओके, और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। ये स्कूल के बच्चे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टडी के लिए, यहाँ पर ऐसे स्कूल हैं और ड्रेस इनका